कुटी का कोई स्थान है नहीं, इसे अगर बहुत ज्यादा वस्तु है तो इस प्रकार जहाज में बैठ कर जावे, समुद्र को भी पार कर जावे, यथा स्थान पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये साधना जो दास आपको देगा, ये ऐसी साधना है, ऐसा ये यान बन जाएगा, इन सब के ऊपर के पार करता हुआ सतलोक आपको जा छोड़ेगा। और जो कुछ भी हम इस शरीर के अंदर सुन रहे हैं, ये तो एक पिंड है, और इस पिंड के अंदर एक ब्रह्मांड का ही, इसमें जो कुछ भी हो रहा है वही सुनाई देता, वही दिखाई देता। जो इसके अंदर हमें धुन सुनती है, जैसे विशेषकर राधा स्वामी वाले तो इसी पर जोर दे रखा है कि अंदर कान दाब करके देखो, देखो अंदर घंटियां बज रही हैं, इसमें मुरली की आवाज आती है, बांसुरी की आती है, वो सुनते हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बादल की गर्जना सुन रही है। ये तो इस एक ब्रह्मांड काल का ही साजबाज है। ये इससे बाहर है, वो ऊपर सतलोक से वो अलग आती है वो धुन, और केवल उसी को सुनेगी वो धुन जो सतनाम और सार नाम का जाप करेगा। बाकी अन्य को जो सुनती है वो इस काल की सुनती है। इस शरीर के अंदर जो भी सुन रही काल की ही सुन रही है, और वो परमात्मा की धुन इनसे हटकर होगी। लेकिन उस धुन के सुनने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा आपका। आपका सिद्ध होगा मंत्र जाप करके, जो दास कहे ऐसे करते रहो। यहां से आप स्वयं नहीं जा सकते। इस भक्ति की कमाई जब आपकी हो जाएगी तभी आपको यहां से ले जाया जाएगा। आपकी मर्यादा सही होगी, आपकी यहां से आस्था हट जाएगी, तब परमात्मा आपको विमान में बैठाएंगे और इस दास के रूप में साथ बैठेंगे। हजारों हजारों की संख्या में इकट्ठे जाओगे, यहां से हजारों की संख्या में वो दिन आएगा। और ऐसे जाओगे जैसे कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, गुरु जी साथ हैं, सत्संग करने जा रहे होंगे, वहां सतलोक में जाकर पता लगा तुमने कि हम तो यहां आ गए भाई। नीचे ये कवर पड़ा रहेगा, ये कवर जो आज हमने कितना प्यारा लगता है। वैसे तो ये बहुमूल्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन आसानी से नहीं मिलता। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं की तो क्या प्राप्त हुआ? ऐसा पशु का, ऐसा मनुष्य का। तो इस मनुष्य शरीर को तो ऐसा समझना, भक्ति करने के बाद इससे हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। जैसे अंडे में बच्चा बनता है, और बच्चा बनने के बाद बच्चा उड़ जाता है और कवर पड़ा रहता है। तो मूल वस्तु जो बनानी थी वो बच्चा बनना था उस अंडे में, उस अंडे बिना बन नहीं सके था, अंडे के कवर बिना। तो ये तो एक अंडे का कवर है जो अपना है। इसके अंदर ओरिजिनल इस ताकत से, भक्ति से, जैसे अंडे को मादा पक्षी ऊपर बैठकर उसको ऐसी हीट देती है, अपनी ताकत देती है, जिससे वो बच्चा बन जाता है। और बच्चा बनने के बाद वो फूट जाता है और वहां उड़ जाता है, कवर पड़ा रहेगा। तो ये दास समझो, माता समझो, और आप इस शरीर रूपी कवर में बच्चे समझो। इसमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसी शक्ति दे देकर आपकी भक्ति इतनी चार्ज हो जाएगी, सूक्ष्म शरीर के अंदर चलते समय ये ऊपर का कवर अंडे का पड़ा रहेगा, और वो असली वस्तु सतलोक पहुंच जाएगी, जो इसका प्रयोजन था।